स्पेस में जिंदा रहना नामुमकिन है और मरना उससे भी ज्यादा दर्दनाक। इस वीडियो में जानेंगे कि एक एस्ट्रोनॉट की सबसे पेनफुल मौत स्पेस में कैसे होती है और क्यों ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी है। सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी स्पेस की सच्चाई हर कोई नहीं बताता। स्पेस का वैक्यूम इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहां कोई हवा नहीं होती और ना ही कोई एयर प्रेशर। धरती पर हमेशा एयर प्रेशर रहता है। ये प्रेशर हमारे चारों ओर की हवा से आता है। इसी प्रेशर से हमारा शरीर ठीक से काम करता है। ये हमारे शरीर के हर हिस्से को संतुलित रखता है। ये हमारे टिश्यूज के लिक्विड्स को बॉयल होने से रोकता है और हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने में मदद करता है। बिना इस प्रेशर के हमारे शरीर के फ्लूइड्स असामान्य तरीके से व्यवहार करेंगे। स्पेस के वैक्यूम में कोई एयर प्रेशर नहीं होता। यहां का एनवायरनमेंट हमारे शरीर के लिए बेहद हॉस्टाइल है। इसका मतलब आपके शरीर के बाहर जो भी फ्लूइड्स होंगे जैसे थूक या आंसू, वो इंस्टेंटली उबलकर गायब हो जाएंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आपका खून नहीं उबलेगा क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स बंद होती हैं, लेकिन आपके खून में घुली हुई गैसेस बाहर आने लगेंगी और बबल्स बनाएंगी। ये बबल्स आपके शरीर के अंदर कई समस्याएं पैदा कर सकती हैं। ये बबल्स ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकती हैं, जिससे सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। प्रेशर की कमी से आपके टिश्यूज फैल भी जाएंगे। ये फैलाव आपके शरीर के लिए बेहद दर्दनाक हो सकता है। ये फिल्मों जैसा ड्रामेटिक नहीं होगा जहां लोगों के सर फट जाते हैं, लेकिन ये बहुत दर्दनाक और खतरनाक हो सकता है। स्पेस में सुरक्षा के लिए विशेष सूट और उपकरणों की आवश्यकता होती है। धरती पर हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर हमें सूरज के रेडिएशन से बचाते हैं। स्पेस में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों पर लगातार हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बौछार होती रहती है, जो उनके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है और कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है। स्पेस में सबसे खतरनाक रेडिएशन गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज होती है। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आती हैं। ये स्पेसक्राफ्ट और इंसानी शरीर से भी गुजर सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरह का रेडिएशन सोलर फ्लेयर्स सूरज से अचानक एनर्जी बर्स्ट्स होते हैं। सोलर फ्लेयर्स कम समय में बहुत ज्यादा रेडिएशन निकाल सकते हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर वो सही शील्डिंग में ना हो। रेडिएशन से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्पेशल सूट्स पहनते हैं और तेज सोलर एक्टिविटी के दौरान स्पेसक्राफ्ट के शील्डेड एरियाज में रहते हैं। स्पेस में बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। सीधी धूप में तापमान सैकड़ों डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। छाया में ये 0 से सैकड़ों डिग्री नीचे जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कोई हवा नहीं होती। इंसानी शरीर अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये एक सीमा तक ही कर सकता है। स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जाने से जल्दी ही हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया हो सकता है, जो दोनों ही जानलेवा हो सकते हैं। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री कई लेयर्स वाले इंसुलेशन सूट्स पहनते हैं। इन सूट्स में इंटरनल कूलिंग और हीटिंग सिस्टम्स भी होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। स्पेस वॉक्स के दौरान अंतरिक्ष यात्री एक पतली केबल से अपने स्पेसक्राफ्ट से जुड़े होते हैं। ये केबल उन्हें स्पेसक्राफ्ट से जोड़े रखती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। ये टेदर एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। ये एस्ट्रोनॉट को स्पेस में दूर जाने से रोकता है। ये एस्ट्रोनॉट को स्पेस में दूर जाने से रोकता है और इससे ऑक्सीजन, कम्युनिकेशंस और दूसरी जरूरी चीजें भी मिलती हैं। इसके बिना एस्ट्रोनॉट का जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर किसी एस्ट्रोनॉट का टेदर टूट जाए तो यह बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी। एस्ट्रोनॉट को तुरंत ही खतरे का सामना करना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉट बिल्कुल अकेला हो जाएगा, लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ, और स्पेसक्राफ्ट में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। टूटे हुए टेदर की स्थिति में मिशन कंट्रोल फौरन एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसे स्पेसक्राफ्ट में वापस लाने की कोशिश करेगा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल समय होता है, लेकिन बचने के चांसेस बहुत कम होंगे।
एस्ट्रोनॉट को अपनी ट्रेनिंग और काल्मनेस पर निर्भर रहना होगा। टूटे हुए टेदर के रिस्क को कम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हर स्पेस वॉक से पहले अपने इक्विपमेंट को ध्यान से चेक करते हैं। ये चेक्स बहुत ही डिटेल्ड होते हैं। वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस भी करते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए। ये ट्रेनिंग उन्हें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में काल्म और प्रिपेयर्ड रहने में मदद करती है। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम चीजें हैं। ये बहुत डेंस होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के साथ कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। हालांकि हमने इंसानों को इनके पास नहीं भेजा है, लेकिन इनके थियोरेटिकल डेंजर्स के बारे में सोचना जरूरी है। ब्लैक होल के बहुत पास जाना बहुत खतरनाक होगा। जबरदस्त ग्रेविटी आपके शरीर को स्पैगेटी की तरह खींच देगी। इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार छोटे होते हैं लेकिन बहुत डेंस होते हैं और तेजी से घूमते हैं। इंटेंस रेडिएशन निकालते हैं जो आपके पास पहुंचने से पहले ही आपको मार देगा। शुक्र है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार काफी रेयर हैं और दूर हैं। ये दूर से स्टडी करने के लिए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम इनके ज्यादा पास नहीं जाना चाहेंगे। सारे खतरों के बावजूद इंसान स्पेस में जाना जारी रखते हैं। हमारे अंदर अननोन को एक्सप्लोर करने, पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ाने की चाहत होती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन खतरों से भरा है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने हमें अपने प्लैनेट और यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इससे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, जिनका फायदा हमें धरती पर मिलता है। इसने साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। जैसे जैसे हम स्पेस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें नई चैलेंजेस और डेंजर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम सीखते और बढ़ते रहेंगे। और कौन जाने रास्ते में हमें क्या क्या अद्भुत चीजें मिले। आखिरी सीमा हमारा इंतजार कर रही है और इंसान इसके बुलावे का जवाब देने के लिए तैयार है।